हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। हम लोग इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सोइंग कैसे करते हैं, फिर हम लोग उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र कैसे ऐड करते हैं और इरिगेशन का भी प्रोसेस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अभी हम लोग क्रॉप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। As plants grow in soil prepared for them with nutrient and water arranged, they face two additional challenges: weeds and pests. अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी एक प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं सॉइल में। हम लोग फिर उसे न्यूट्रिएंट भी देते हैं, फिर वाटर का भी अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद भी ये क्रॉप को दो चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। एक है वीड और दूसरा है पेस्ट। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अभी वीड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम लोग पहले देखेंगे। Along with crop, unwanted plant also start growing. These unwanted plant are called weed. हम लोग जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है वैसा प्लांट भी उसके साथ साथ भी उगना शुरू करते हैं। वही अनवांटेड प्लांट को ही क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। If weeds are not removed from field, they compete with crop for space, water, sunlight, and nutrition, and obstruct the growth of crop. अभी अगर हम लोग वो वीड्स को अगर हम लोग उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो फील्ड से अगर उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, वो भी वो क्रॉप के साथ compete करता है। उस सॉइल में जो न्यूट्रिशन है वो सारा कुछ कौन ले लेता है, वो वीड्स ले लेता है। तो उसके वजह से प्लांट को मेन प्लांट का हम लोग का ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से वीड को उगाड़ना बहुत ज़रूरी है। Some of them can also poisonous for us and other animals, so we need to remove them. The process of removing weed is called weeding. और कुछ weeds क्या होता है, बहुत poisonous होता है, वो हम लोग के लिए भी ख़राब होता है और animals के लिए भी ख़राब होता है। तो इसलिए इसे रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये रिमूविंग का जो प्रोसेस, वीड को जो रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहता है, वीडिंग कहते हैं। द वीड मस्ट बी रिमूव before they flower and produce seed to ensure that they do not reproduce and spread further. Weed can be removed in 3 ways. अभी वीड को हम लोगों को रिमूव करना होगा कब, उस वीड में फ्लावर्स या फिर फ्लावर्स आने से पहले ही, मतलब उसे उगाड़ के फेंक देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसमें फ्लावर्स आएगा तो उसमें सीड भी होगा। अगर वो सीड और भी अगर स्प्रेड हो जाएगा, ज़मीन में गिर जाएगा तो क्या होगा, वो वीड और भी ज़्यादा उगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उससे बढ़ने से पहले ही हम लोगों को क्या करना होगा, उसे उखाड़ के फेंक देना होगा। अभी ये वीड को रिमूव करने के लिए भी 3 प्रोसेस होता है। पहला है बाय यूजिंग हैंड, हम लोग हाथ से भी उसे उखाड़ के फेंक सकते हैं। When a crop is not fully grown, the weeds growing with it can be removed from the field by pulling them out by hand. This method requires more human labor and the main crop can also get pulled out along with
द वीड। अभी हाथ से हम लोग उखाड़ के उससे फेंक सकते हैं। कैसे? जब पौधा ज़्यादा फुल्ली ग्रोन नहीं होता तब उसके बीच में जो वीड उगता है तो उससे हम लोग हाथ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। बट इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग वो वीड्स को उखाड़ने जाते हैं तो उससे क्या होता है, उसके साथ साथ जो हम लोग का मेन क्रॉप है वो भी उखाड़ के आ जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है बाय यूजिंग टूल्स। हम लोग टूल्स के मदद से भी उसे उखाड़ के फेंक सकते हैं। Weed can also be removed with certain tool such as खुरपी, trowel, the blade, harrow and seed drill or a hoe। वीड को और किस तरह से निकाल सकते हैं? टूल्स के मदद से, जैसे खुरपी से, ये वाला पिक्चर में दिया हुआ है, तो उसके मदद से भी हम लोग वीड्स को निकाल सकते हैं। और भी जैसे सीड ड्रिल, इसके मदद से भी हम लोग उखाड़ के फेंक सकते हैं। दिस टूल कैन बी यूज्ड टू डिग अप वीड और कट देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड को हम लोग ज़मीन के अंदर से भी निकाल सकते हैं और नीचे मतलब खोद के भी निकाल सकते हैं, या फिर उसे एकदम ज़मीन के पास से काट के भी निकाल सकते हैं। और तीसरा प्रोसेस है बाय यूजिंग केमिकल्स। हम लोग केमिकल का यूज़ करके भी वीड को अलग कर सकते हैं। बाय यूजिंग केमिकल, अभी केमिकल के मदद से हम लोग इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। वंस ए क्रॉप मैच्योर, uprooting the weeds growing near it may lead to the uprooting of the crop as well. To avoid this, farmers use weedicide diluted with water and spray them in the field. Weedicide are chemicals that are used to kill just the weed and not the main crop. A common weedicide is 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid। जब एक क्रॉप मैच्योर हो जाता है तब अगर हम लोग वीड को उखाड़ने जाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, एक्सीडेंटली उसके साथ वीड के साथ हम लोग मेन क्रॉप को भी उखाड़ फेंकते हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, ताकि ऐसा ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फार्मर क्या करते हैं, कुछ केमिकल वाटर के साथ, पानी के साथ मिक्स करते हैं और उससे फील्ड में स्प्रे करते हैं। और उस केमिकल को ही क्या कहते हैं, वीड को मारने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं उसे वीडिसाइड कहते हैं। और ये वीडिसाइड तो सिर्फ वीड को ही मारते हैं, उससे मेन क्रॉप का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से फार्मर क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं। और एक बहुत ही कॉमन वीडिसाइड है जो फार्मर यूज़ करते हैं कॉमनली, वो है 2,4-D। इसका फुल नाम है 2,4-dichlorophenoxy acetic acid। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। हम लोग का पहले का टॉपिक था हम लोग कैसे प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वीड से। अभी हम लोग देखेंगे पेस्ट और डिजीजेस से हम लोग कैसे प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स सच एज बर्ड, रेड, स्क्विरल एंड स्मॉल इंसेक्ट फीड ऑन प्लांट एंड कैन अटैक and destroy them. These harmful animals are called pest। जो जानवर हो या पक्षी, जैसे फिर कीड़ा, चूहा, फिर स्क्विरल, गिलहरी, फिर और छोटा छोटा इंसेक्ट, वो सब क्या करते हैं, कभी कभी वो प्लांट में आके अटैक करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी जो हार्मफुल एनिमल्स और बर्ड्स या फिर इंसेक्ट है उसे ही क्या कहते हैं,
जो क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है उसे क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। ट्रेडिशनली फार्मर हैव बीन यूजिंग स्केयरक्रो टू प्रिवेंट बर्ड्स फ्रॉम फीडिंग ऑन द ग्रेन इन एग्रीकल्चरल फार्म। पहले के ज़माने में क्या करते हैं लोग, इस तरह से स्केयरक्रो, ये देखिए स्केयरक्रो ऐसा मूर्ति जैसा बना के रखते थे, वो बर्ड्स को, चिड़ियों को डराने के लिए, ताकि चिड़िया आके दाना ना चुगे। They have to protect plant against other pests and diseases causing organisms such as bacteria and fungi. पर वो लोगों को प्लांट को और भी पेस्ट से और डिजीजेस से बचाना होता था, जैसे बैक्टीरिया और फंगी से होता था। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी प्लांट्स के लिए खतरा होता था। पेस्टिसाइड आर यूज टू किल एंड कंट्रोल पेस्ट, और पेस्टिसाइड यूज करते हैं फार्मर्स ताकि वो लोग पेस्ट को मार सके या फिर उसे कंट्रोल कर सके। बेंजीन, हेक्साक्लोराइड एंड मैलाथियन आर द एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिसाइड। यहाँ पर दो पेस्टिसाइड का नाम दिया है, जो एक का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड और दूसरा है मैलाथियन। ये कुछ एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड का। अभी फंगिसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी, और फंगिसाइड यूज करते हैं फंगी को डिस्ट्रॉय करने के, जैसे सल्फर सॉल्ट फॉर आर एग्जाम्पल ऑफ फंगिसाइड। सल्फर सॉल्ट ये एग्जाम्पल है फंगिसाइड का। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू यूजिंग दिस केमिकल, दे आर एज फॉलोज। इस केमिकल को यूज करना भी इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस होता है, जैसे व्हेन यूज इन एक्सेस दिस केमिकल डिक्रीज soil fertility. Upon getting washed out, they can also cause water pollution. अगर हम लोग ये केमिकल ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं या फिर एक्सेस यूज़ करते हैं, तब ये क्या करता है, ये सॉइल का फर्टिलिटी ख़त्म कर देते हैं, धीरे धीरे कम हो जाता है सॉइल का फर्टिलिटी। और जब बारिश होता है, ये केमिकल वॉश हो जाता है, तो ये जब नदी में चले जाते हैं तो क्या होता है, वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप ड्यू टू व्हिच दे स्टिक टू crop. If consumed, they may be poisonous to us. Therefore, we must wash the fruit and vegetable that we buy from market. क्या करते हैं, ज़्यादातर ये केमिकल हम लोग क्रॉप के ऊपर ही छिड़कते हैं। तो इससे क्या होता है, ये केमिकल क्रॉप में चिपक जाते हैं। जब ये चिपक जाता है, हम लोग अगर वो फ्रूट या फिर जो क्रॉप हम उगा है वो उसे अगर हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे हम लोग का बहुत नुकसान होता है, वो पॉइजनस होता है हम लोगों के लिए। तो इसलिए हम लोगों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब हम लोग मार्केट से कुछ भी सामान लेके आते हैं तो उसे अच्छी तरह हम लोगों को वॉश करके फिर हम लोगों को खाना चाहिए। To conserve the environment and prevent pollution in soil and water, farmers are switching to organic substances such as neem-based pesticide. These are environment friendly and do cause harm to nature. और इसमें मुझे लगता है ये सेंटेंस थोड़ा गलत है। These are environment friendly and do not होना चाहिए, do not cause harm to the nature. आजकल क्या होता है, फार्मर क्या करते हैं, ताकि पोल्यूशन सॉइल में पोल्यूशन ना फैले या फिर वाटर में पोल्यूशन ना हो, तो इसलिए फार्मर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, क्योंकि वो सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और नेचर को भी मतलब वो हार्म नहीं पहुंचाता है। आज का मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
बाय बाय।